स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही चैनल से अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह 50 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में इंपोर्टेंट रहेंगे। प्राय बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? अगर बालक की बात की जाए कि बालक किस अवस्था में चलना सीख लेता है तो बालक 1.5 वर्ष की अवस्था में चलना सीख लेता है, यानी 1.5। अगर बात की जाए तो 18 महीने। अगर शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, अगर शैक्षिक दृष्टि से अगर बाल विकास की अगर अवस्थाओं की बात की जाए तो वह बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था होती है। बालक में सर्वप्रथम व्यय, क्रोध तथा प्रेम संवेग विकसित होने का कथन क्या होता है? यह किसने दिया था? यह वॉटसन ने दिया था कि अगर बालक में व्यय, क्रोध तथा प्रेम अगर संवेग विकसित होता है तो यह कब किसने दिया था यह कथन? यह वॉटसन ने दिया था। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? अगर प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा खोला गया था? यह विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अगर मनुष्य की जो पाचन क्रिया किसका होता है? अब्रक जो ग्रंथ होती है उसका किससे होता है? मनुष्य की पाचन क्रिया से संबंधित होता है। वातावरण में वह भारी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? यह रॉस ने कहा था। बुद्ध परिसर में निर्माण के जन्मदाता कौन होते हैं? अगर बुद्ध परिसर की अगर निर्माणदाता की बात की जाए तो वह कौन थे? अल्फ्रेड विने थे। बिजरेस के अनुसार उत्तेजना भाग होती है कब होती है? जब संवेगात्मक विकास होता है। कब? जब संवेगात्मक विकास होता है तो हमें कौन सी भावना विकसित होती है? उत्तेजना। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है? अगर आयु की बात की गई तो वह किस आयु में होता है? 11 वर्ष की आयु में होता है। विकास निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अगर वंशानुक्रम के नियम की बात की जाए तो वह कौन सा नहीं है? अप्रेरा नहीं है। एक कारक सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता? अगर एक कारक सिद्धांत को अगर दूसरे सिद्धांत के नाम से जाना जाए तो वह कौन सा है? राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक कारक सिद्धांत को किसके नाम से जाना जाता है? राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा? अगर बुद्ध के सबसे पुराने सिद्धांत की बात करें तो वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह एक कारक सिद्धांत है। बुद्ध का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वह कौन सा है? एक कारक सिद्धांत है। बुद्ध का दो कारक सिद्धांत किसने दिया? अगर दो कारक सिद्धांत की अगर बात की जाए वह किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में वह साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने थे। स्पीयरमैन ने बुद्ध का संबंध किससे बताया? स्पीयरमैन ने बुद्ध का संबंध बुद्धि से बताया। किससे बताया? बुद्ध का संबंध चिंतन से बताया। किससे बताया? चिंतन से बताया। बालकों में भाषाई विकास का क्रम क्या है? अगर बालकों के अगर भाषाई क्रम की अगर बात की जाए तो बालकों के भाषाई क्रम होता है रोना, कुर्दन, बलबलाना, हाव भाव। ये कैसे होते हैं? बालक के स्टाइल भाषाई के जो विकास के क्रम की अगर बात की जाए वह क्या? रोना, बलबलाना, हाव भाव कौन से होते हैं? भाषाई विकास का क्रम होता है। बालक किस उम्र में द्वारा अपनी बातों को कह पाता? अगर बालक अपनी कभी भी अगर जो अपनी बात कह पाएगा तो वह कब कह पाएगा? 5 वर्ष की अवस्था में वह बालक अपनी बात कह पाएगा। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है और व्यंजन में आता है वह सब। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। किसकी भाषा को पहचानता है? अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में जो सामाजिकरण के नियम है वह स्वयं सीखता है। आपस के सहयोग करना, आपस में क्रोध का संयम रखना और त्याग करना। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? बालक की अगर नकारात्मक सोच की बात की जाए तो वह हो जाती है किशोरावस्था में।
कि क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? अगर क्षेत्र सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया है। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? अगर कर्ट लेविन की बात की जाए तो वह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विद्वानों का समूह है। अगर गेस्टाल्टवादी की बात की जाए तो गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के वैज्ञानिक के समूह है, जिसमें कोहलर, कोफा, बर्गमर शामिल थे। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? अगर कर्ट लेविन की बात की जाए तो वह किस संप्रदाय के समर्थक थे? वह संज्ञानवादी के समर्थक थे। क्षेत्र सिद्धांत में किस नाम से जाना जाता? अगर क्षेत्र सिद्धांत की बात की जाए तो वह किस सिद्धांत से जाना? संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल मनोदशा मनोविज्ञान। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का क्या अर्थ है? जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? अगर अधगम के श्रेणी क्रम के सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया? रॉबर्ट गेनी ने दिया। रॉबर्ट गेनी किस संप्रदाय के समर्थक थे? वह संज्ञानवादी के समर्थक थे। मानसिक आव के माध्यम से बुद्धि का प्रवासित किसने किया है? तो अल्फ्रेड बिने ने किया है। किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक मानसिक आयु होती है और दूसरी वास्तविक आयु होती है। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? अगर अल्फ्रेड बिने की बात की जाए वह कहाँ के निवासी थे? वह फ्रांस के थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बिने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्ध एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अगर बुद्ध के एक कारक सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी ने स्टर्न, टर्मन और साइमन ने दिया। बुद्ध के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? वह स्पीयरमैन ने दिया। बुद्ध के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्ध के दो कारक सिद्धांत एक जी कारक सिद्धांत है और दूसरा एस कारक सिद्धांत। एक जी कारक सिद्धांत, दूसरा एस कारक सिद्धांत है। बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया है और इनके अनुसार 7 बुद्ध के कारक हैं। बुद्ध का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अगर बहुकारक सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्ध का बहुविध सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया। बुद्ध का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया है? आरवी कैटल ने दिया है। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? अगर कॉलर की बात की जाए वह संज्ञानवादी के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? अगर चूहे की बात की जाए तो चूहे पे जो प्रयोग किया था वह किया था स्किनर ने। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? स्किनर व्यवहारवादी के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने में कौन सा सिद्धांत का बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने दिया है। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी के समर्थक थे। कौन सा सिद्धांत? जीव विद के हर क्षेत्र में बल देता है। क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। पास में आई बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।